मेरा नेता बैरिस्टर है ओवैसी साहब और मैं भी सनातन धर्म का हूँ। मैं सनातन धर्म को मानने वालों में से हूँ। तो आप विश्वास रखना कि इस मंदिर के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका मेरी पार्टी का और मेरे नेता बैरिस्टर ओवैसी साहब का रहेगा। मेरा विधायक हैं, वो बीजेपी के विधायक हैं जी, सुनील शर्मा जी। तो राम मंदिर बनवा रही है, काशी में मंदिर बन रहे हैं, मथुरा बन रहे हैं। हाथी के दांत दिखाने के अलग होते हैं, खाने के अलग होते हैं। पहले ही कह दिया यहाँ के लोगों से, आप मुझे वोट दो या ना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जीतूंगा तो अपना विधायक निधि के द्वारा इसका निर्माण कराने का कार्य करूंगा। अगर मैं हार गया तो मैं अपने नेता के सहयोग से इस मंदिर का निर्माण कराऊंगा। हम इन्हें मजबूत करेंगे, ये अपनी पार्टी मजबूत करते रहेंगे। हम तो अपने यहाँ के नेता को मजबूत, हमें पार्टी से मतलब। और माता रानी की कृपा रही तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चोम ग्लौम ओम क्लीं जुं स ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं ज्वल हम सम लम छम फट स्वाहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ में। आपके साथ राशि शहीबाबाद में मौजूद है और ये एमआईएम के प्रत्याशी जो है मनमोहन झा गामा आए हुए हैं। मंदिर को आपको दिखा दे कि जिस तरह से पुजारी जी से अभी बात हो रही थी, पुजारी जी कह रहे हैं कि मंदिर निर्माण करवाना है, तो मनमोहन झा गामा भी यहाँ पूजा करने आए थे। मनमोहन जी, मंदिर तो दिख रहा है, पुजारी जी अभी कह रहे थे कि जो है इसकी हालत खस्ता है, तमाम लोग वादा करते हैं। आप भी पंडित हैं, पूजा पाठ तो करते ही रहते हैं, क्या उम्मीद है आपके आने से कुछ हो पाएगा इस मंदिर का? देखिए, हम वो भाजपा ही नहीं है कि कह दे कि अगर हम न होते तो भगवान राम समुद्र में तैर रहे होते, क्योंकि भगवान राम तो भाव को पार करते हैं, भाव भंजन दूर करते हैं। मौसम दीन न दीनता तुम समान रघुवीर, अस विचारी रघुवंश मणि हर हूँ विषम भाव पीर। भगवान राम सबके दर्द को हरने वाले, हम कौन होते हैं उनके मंदिर के निर्माण कराने वाले। लेकिन एक निमित्त मात्र हूँ मैं। विश्वास आपके माध्यम से मैं दिलाना चाहता हूँ कि जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं तो वो मानवता से प्यार करते हैं। और मेरा नेता, जिस नेता के नीचे मैं काम करता हूं, मेरा ओवैसी साहब, वो अपने मजहब को बड़े शिद्दत के साथ मानते हैं और उसको जानते हैं। तो वो कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मेरा है भाई भाई, एक दूसरे का सहयोग करो। और निश्चित रूप से मैं हारूं या जीतूं, इस मंदिर का निर्माण कराने का कार्य करूंगा। निश्चित रूप से मैं हारूं या जीतूं, इस मंदिर का निर्माण कराने का कार्य करूंगा। ठीक है सर, आपके नेता भी हैदराबाद में मंदिर का निर्माण करवाए हैं, काफ़ी तारीफ हो रहा था। आप भी पंडित हैं, ब्राह्मण है, पुजारी जी भी हैं, तो पूजा पाठ तो आप लोग करते ही हैं, सबका हक, संविधान सबको हक देता है। तो सर, जिस तरह तमाम दूसरी पार्टियां वादे कर रही है, आपको भी तो लुभाने के लिए तो ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं ना? नहीं, मैं धर्म को बिल्कुल, मैंने पहले ही कह दिया यहाँ के लोगों से, आप मुझे वोट दो या ना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जीतूंगा तो अपना विधायक निधि के द्वारा इसका निर्माण कराने का कार्य करूंगा। अगर मैं हार गया तो मैं अपने नेता के सहयोग से इस मंदिर का निर्माण कराऊंगा। उम्मीद है कि लोग आपके साथ दें। देखिए, ये लोग हैं, मैं इनके दिल में तो घुस नहीं सकता और उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो देखते हैं आगे आगे होता है क्या। नहीं सर, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में राम मंदिर भव्य बन रहा है, तो आप ये शहीबाबाद की मंदिर जब भव्य बनवा देंगे तो आपका भी चर्चा होगा, जिस तरह से अकबरुद्दीन वैसी का चर्चा है चारों तरफ। देखिए, मैं चर्चा के लिए पूजा पाठ नहीं करता। पूजा पाठ की बात मैंने नहीं किया, मैं चर्चा होने के लिए मंदिर का निर्माण नहीं कराना चाहता हूँ। मैं बेहतर व्यवस्था हो, जो जिस धर्म को मानता हूँ वहाँ के लोगों को सुख सुविधा आराम मिले, उसकी ओर मैं सोचता हूँ। मेरा चर्चा हो या ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपना नाम भी नहीं देना चाहूँगा, लेकिन सोशल मीडिया का ज़माना है, अगर आप खांसते हो तो चर्चा हो जाता है, तो वो अलग बात है। लेकिन चर्चा मुझे नहीं, चर्चा तो भगवान राम का हो, चर्चा वाहेगुरु का हो, चर्चा अल्लाह का हो, ताकि सबको सद्बुद्धि मिले। राजनीति और धर्म का मेल नहीं हो सकता, बिल्कुल बात आपकी। लेकिन मैं भगवान में आस्था रखता हूँ जी, और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इससे पूर्व के विधायक ने क्या कहा, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। और पहली बात तो मैं विधायक बनने नहीं हूँ, मैं सेवक बनने आया हूँ पूरे साहिबाबाद की जनता का। और माता रानी की कृपा रही तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चोम ग्लौम ओम क्लीं जुं स ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं ज्वल हम सम लम छम फट स्वाहा। माँ भगवती की कृपा रही तो निश्चित रूप से हमें आप वोट दे या ना दे, लेकिन जनता ने ताकत दिया, सेवक अपना बनाया, तो इस मंदिर के निर्माण में पूरा योगदान मेरा रहेगा। और
ओवैसी साहब जो मेरे नेता हैं, उनका भी योगदान इस मंदिर के निर्माण में रहेगा। और धर्म को राजनीति से दूर रखा जाए, ये हम सभी से निवेदन करते हैं, क्योंकि धर्म नहीं कहता कि तुम किसी पे उंगली उठाओ, लेकिन राजनीति करने वाले व्यक्ति लोगों पे उंगली उठाते हैं। और मैं धर्म में आस्था रखने वाला व्यक्ति हूँ, और जो व्यक्ति जिस धर्म में भी जन्म लिया होगा, अगर उस धर्म को नहीं मान रहा है तो वो नास्तिक है। और जो उस धर्म को मान रहा है, जो उस धर्म को मान रहा है ना साहब, वो कभी दूसरे धर्म की तरफ उंगली उठा ही नहीं सकता। बिल्कुल बात आपका। और मेरा नेता बैरिस्टर है ओवैसी साहब, और मैं भी सनातन धर्म का हूँ, मैं सनातन धर्म को मानने वालों में से हूँ। तो आप विश्वास रखना कि इस मंदिर के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका मेरी पार्टी का और मेरे नेता बैरिस्टर ओवैसी साहब का रहेगा। मैं आपको विश्वास करता हूँ। आप भी फिर मंदिर घूमेंगे? नहीं, बाकी पार्टियों देखिए मंदिर में तो पूजा करने आना पड़ेगा। मैंने क्या कहा, राजनीति के तौर पर भी घूमा जाता है ना। मैं राजनीति पूजा में राजनीति नहीं, धर्म को अलग ही कर दिया राजनीति। ये मेरे आस्था का केंद्र है। जब भी मैं समाज के बीच निकलता हूँ तो मैं घर पे भी पूजा पाठ करके ही समाज से मांगता हूँ कि आप मेरा साथ दें। अब अगर आप मुसलमान हैं तो आप अल्लाह ताला से मांगेंगे, अगर आप सिख धर्म को मानते हैं तो वाहेगुरु से मांगेंगे। तो ये लेकिन मांगना चाहिए। अगर आप जिस धर्म जिस पंथ को आप मानते हैं, अगर आप उनके बताए मार्ग पे नहीं चल रहे हो आप, तो आप नास्तिक हो, आप समाज के दुश्मन हो। जो उस धर्म को मानता हो, जिस धर्म में आस्था जिसकी हो, तो वो समाज का दुश्मन नहीं हो सकता। न मैं समाज का दुश्मन हूँ, न मेरा नेता देश और समाज का दुश्मन। अच्छा गामा जी, तमाम जनता भी है, पुजारी जी भी है, वादा आप कर रहे हैं अगर आपको जनता ने चुना तो इस मंदिर को की जो हालत है इसको ठीक करवाएंगे ना? देखिए मैंने पहले ही कह दिया यहाँ के लोगों से कि आप मुझे वोट दे या ना दे, अगर मैं विजयी होता हूँ तो इसके निर्माण में 4 चांद लगाने का काम मैं और मेरा नेता करेगा। और अगर मैं नहीं भी जीतता हूँ तो भी मैं और मेरी पार्टी इस मंदिर के निर्माण में योगदान देने का काम करेगा। लेकिन अभी अगर आप हमसे कह दे कि झूठा वादा कर दो तो ये मेरे बस का नहीं है। कुछ नेता पहले भी कहते कि हम विजय होंगे तो आपके मंदिर का निर्माण करेंगे। जब बाबा जब उनके वहाँ जाते हैं तो फिर वहाँ पर जब उन्हें लौटा दिया गया, उस पर क्या कहना चाहते हैं? दोस्तों देखिए, वो लोग धर्म के राह में राजनीति करना जानते हैं। न ही उनको धर्म से आस्था है, न ही मानवता से प्यार है। उनको तो सिर्फ अपनी कुर्सी से प्यार है। मौका निकल गया, ठोकर मार दिया। भाई साहब हमसे पूछो ना मेरा दर्द, मेरे समाज का दर्द। मैं बिहार पूर्वांचल का रहने वाला हूँ साहब। मेरे बिहार और पूर्वांचल के लोगों को हिंदू बना के वोट ले लिया। मेरे मुसलमान भाइयों को कभी भाजपा का डर दिखा के वोट ले लिया। लेकिन जब बिहारी अपने काम को जाता है तो उसे ठोकर मार के पीछे बैठाया जाता है। और वही हालात हमारे मुसलमान भाइयों के साथ हो रहा है। और हम सिर्फ बिहारी और मुसलमान की बात नहीं कर रहे हैं, आपके माध्यम से साहिबाबाद की जनता को कहना चाहते हैं कि ठीक है कि आप हमें वोट ना दें, लेकिन मैं आपका बेटा हूँ। ठीक है कि आप मुझे वोट ना दें, अगर बिहार और पूर्वांचल और मुसलमान भाइयों के वोट से ही मैं अगर सेवक आपका बन पाता हूँ तो आप यकीन करना मैं झुक के आपका सत्कार करूंगा, झुक कर करके आपकी सेवा करूंगा। और वादा करता हूं कि जिन्होंने हमें वोट नहीं दिया है उसका सम्मान सबसे पहले मैं करूंगा। गाँव भाई गाँव एक सवाल ये है कि कुछ दिन पहले चंदा को लेकर बड़ा बवाल मचा था कि मुसलमानों से चंदा नहीं लेना है, और आप उसी पार्टी से हैं, तो क्या लग रहा है कि अगर आप इस मंदिर के बनवाने की बात करें स्वीकार हो जाएगा? देखिए मैंने क्या कहा, ये वो लोग हैं जो धर्म का ज्ञान नहीं रखते हैं। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। मजहब हमेशा आपको प्रेम का संदेश देता है, आपसी सौहार्द का संदेश देता है। और हम जिस देश में रहते हैं, हमारे देश की खूबसूरती जो है ना आपसी सौहार्द में ही है। हम सब खुश रहेंगे, एक साथ रहेंगे तो हमारे देश और समाज की तरक्की होती रहेगी। पंडित जी आपको कितना भरोसा है AIM पर, क्योंकि उनके ये कैंडिडेट हैं और वो अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं? पार्टी पे विश्वास नहीं, पे इन पे विश्वास है। इन्हें हम आज से नहीं, सोशल मीडिया से बहुत दिनों से मैं जान रहा हूँ। 12 साल रहते मुझे यहाँ हो गए। बहुत सुंदर। और इनको मजबूत करेंगे तो पार्टी को तो वोट देना पड़ेगा ना? नहीं तो हम इन्हें मजबूत करेंगे, ये अपनी पार्टी मजबूत करते रहेंगे। हम तो अपने यहाँ के नेता को मजबूत, हमें पार्टी से मतलब नहीं है, हमें नेता से मतलब है। अरे पंडित जी पहले भी आप कह रहे हैं वादा तमाम लोग करके गए हैं, क्या उम्मीद है कि मनमोहन जहाँ कर दे? जितने चुनाव हुए हैं यहाँ ऐसी कोई पार्टी नहीं जो वादा कर करके न चली गई हो, और उसके बाद पहुँचो तो पहचान भी नहीं रही कि ये कौन है। यहाँ पे जो मौजूदा विधायक हैं वो बीजेपी के विधायक हैं। जी सुनील शर्मा जी। तो राम मंदिर बनवा रही है, काशी में मंदिर बन रहा है, मथुरा
बन रहे हैं। हाथी के दांत दिखाने के अलग होते हैं, खाने के अलग होते हैं। सीधा सा मैं ये जान रहा हूँ, बस हो गया। चलिए पंडित जी को बकस दीजिए आप लोग, पंडित जी को बकसिए। अरे आप लेकिन पंडित जी बहुत उम्मीद लगा रखे हैं आपसे। देखिए हाँ मैं हर उस व्यक्ति से कहता हूँ, मैंने क्या कहा, आप चाहे जिस किसी धर्म को मानते हो, अगर मानते हो तो उसकी इबादत करो, उसकी पूजा करो, उनके बताए मार्ग पे चलो, न कि उस धर्म की आड़ में आप लोगों का खून पियो, लोगों को सताओ, लोगों को नुकसान पहुंचाओ। ये मेरा धर्म नहीं कहता, ये मेरा राम नहीं कहता, ये मेरा कृष्ण नहीं कहता, ये बाइबल नहीं कहता, ये गीता नहीं कहता, ये कुरान नहीं कहता साहब। आप सबको एकजुट करने की बात कर रहे हैं, आप जिससे प्रयास कर रहे हैं, आप मंदिर भी जा रहे हैं, मस्जिद भी जा रहे हैं। मंदिर अभी आए थे, आप पूजा कर रहे थे, हमने देखा भी। लग रहा है कि जिस तरह से आप भी धार्मिक हैं क्या? बिल्कुल धर्म में आस्था रखते हैं हम, बिल्कुल धर्म में आस्था रखते हैं। अगर जो व्यक्ति धर्म में आस्था नहीं रखेगा वो राक्षस है, वो नास्तिक है, वो समाज का दुश्मन है। और मेरा नेता धर्म में आस्था रखने वाला व्यक्ति है, इसलिए मैं उसका सिपाही अपने धर्म में आस्था रखने वाला हूँ। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने। धन्यवाद। तो ये मनमोहन झा गामा थे जो यहाँ मंदिर में अभी आए हुए थे, पुजारी जी भी हैं। और यहाँ आपको एक बार दिखा दें कि मंदिर की जो हालत है वो आप देख लें। मनमोहन झा गामा कह रहे हैं कि विधायक निधि से इस मंदिर का निर्माण करवाएंगे। जिस तरह से तमाम पार्टियाँ जो है वादा तो करती है लेकिन काम नहीं कर पाती है, तो इसको लेकर वादा किया है कि अगर MIM की सरकार बनती है, अगर हम विधायक बनते तो निर्माण करवाएंगे। जिस तरह से कबीरुद्दीन वैसी भी मंदिर निर्माण करवाए हैं तो चर्चा का विषय बना हुआ था। तो अगर मनमोहन झा गामा अगर बनवाते हैं, नहीं बनवाते, ये तो समय बताएगा। बाकी तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।